We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान के खिलाफ इजराइल हवा से लॉन्च की जाने वाले स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है और इसमें ब्लैक, ब्लू और सिल्वर स्पैरो शामिल है। देखिए, सबसे पहले बात सिल्वर स्पैरो मिसाइल की करते हैं और उसमें क्या खास है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड का वजन ले जाने की जो क्षमता है 150 kg है, तो वहीं गति जो है मैक 5+ है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और अब ब्लू स्पैरो मिसाइल की बात करें तो रेंज 1000 किलोमीटर की है, 150 किलोग्राम वॉरहेड की क्षमता है और इसके अलावा मैक 5+ की इसकी भी गति है। आगे बढ़ेंगे और बात ब्लैक स्पैरो मिसाइल की करेंगे। इसकी रेंज आपको बता दें 800 किलोमीटर है, 150 किलो ये भी वॉरहेड ले जा सकती है और साथ ही F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों से इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है, जो कि अपने आप में इसे और भी ज्यादा खास बनाती है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगली मिसाइल की, जिसको लेकर भी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में है और ईरान पर हमला करने के लिए इन्हीं अलग अलग मिसाइलों का वो इस्तेमाल कर रहा है और उसको घुटनों पर लाना चाहता है। तो ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार लेकिन किया है। देखिए, ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव, बैट याम और दूसरे तमाम शहरों में भयंकर तबाही मचाई है। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। फतेह-1, इमाद, कद्र, खैबर शेकन जैसी मिसाइलों ने इजराइल में कितना भयंकर हमला किया और ये मिसाइलें कितनी पावरफुल हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल का तगड़ा वार, ईरान ने किया पलटवार। मिसाइल्स की बौछार, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान का दमदार प्रहार। IRGC ने लिया बदला, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल दहल। इजराइल ने तेहरान में तबाही मचाई तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए ईरानी सेना ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा शहर पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बाजान तेल रिफाइनरी सेंटर में पाइपलाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों को ईरानी मिसाइल हमलों में नुकसान पहुंचा। हाइफा में ईरान ने फतेह-1 मिसाइल से भी टारगेट किया। ईरान के इस हमले को इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। ईरान का दावा है कि फतेह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड 3800 से 6100 किलोमीटर प्रति घंटा है। फतेह-1 की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, जिससे ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के तेल अवीव में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। ये तस्वीर तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लीजियन की है। यहाँ ईरानी मिसाइल हमलों से भारी विनाश हुआ है। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने बट याम शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की कसम खाई है। इसके लिए वो ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है।
ईरान जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है उसमें इमाद, कद्र, खैबर शकन भी शामिल है। इसके अलावा फतह 2, कादेर, शहाब 3 मिसाइल से भी इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इजराइल पर एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल हज कासिम भी दागी है। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इसमें एक वॉरहेड है जिसे इजराइल में तैनात पैट्रियट और अमेरिकी थाट जैसे डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए बनाया गया है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरानी सेना के पास अबू महदी क्रूज मिसाइल है। इसे समुद्र, जमीन और हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा ईरान की सेना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतह 110 से भी लैस है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसके अलावा ईरान की जोल्फागार, शहाब 3, खुर्रम शहर जैसी मिसाइल्स मिनटों में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। इनका इस्तेमाल अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल से भी हो रहा है। ये मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। ईरान की इसी ताकत को देखकर इजराइल जैसे हाईटेक डिफेंस सिस्टम वाला देश भी खतरा महसूस कर रहा है। इसलिए इजराइल अमेरिका से जंग में शामिल होने की गुजारिश कर रहा है। अब अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन तब तक ईरान अपने मिसाइल पावर से इजराइल पर तगड़ा वार करता रहेगा, क्योंकि उसने इजराइल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की कसम खाई जिससे नेतन्याहू को अपने एक्शन पर पछताना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक ईरान का दमदार प्रहार। IRGC ने लिया बदला, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल दहन। इजराइल ने तेहरान में तबाही मचाई तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए ईरानी सेना ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा शहर पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी। बाजान तेल रिफाइनरी सेंटर में पाइपलाइनों और ट्रांसमिशन लाइनों को ईरानी मिसाइल हमलों में नुकसान पहुंचा। हाइफा में ईरान ने फतह 1 मिसाइल से भी टारगेट किया। ईरान के इस हमले को इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।